हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एग्रीकल्चर स्कोप। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हमारी नेपियर घास है इसको लगाने में हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमें नेपियर घास लगाने में पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जहाँ तक हो सके नेपियर घास को बारिश के मौसम में ही लगाना है। दोस्तों, अब बारिश के मौसम में कैसे लगाना है, जैसे अभी बारिश का जो मौसम है इसमें एक तो ये जो नेपियर घास है इसका फूटान बहुत अच्छा होता है और साथ ही इसके अंदर जो इसके कल्ले फूटेंगे वो भी बहुत स्पीड से फूटेंगे। और अगर हम दूसरे मौसम में उगा रहे हैं, मान लीजिए अगर आप सर्दी में उगा रहे हैं या फिर बसंत में उगा रहे हैं या गर्मी में उगा रहे हैं, तो ध्यान रखिए ज़मीन में कम से कम 50% नमी होनी चाहिए। जब तक इनके जो कलियां हैं इनके जब तक उनका फूटा नहीं हो जाए, जब तक हम इसमें 50% नमी रखेंगे। जैसे ही इनकी कलियों का फूटान हो जाएगा हम उसके बाद में पानी कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जहाँ तक हो सके नेपियर घास को आप बारिश के मौसम में ही लगाएं। इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि इसका फूटान भी जल्दी होगा और एक बार जमने के बाद आपको पता है एक पौधे मैंने यहाँ पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो यहाँ पे देख ली मैंने एक पौधा लगाया था, लेकिन आज इसका बहुत सारे पौधे में ये कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये हमारी पहली सावधानी है। और दोस्तों, हमारी अगर दूसरी सावधानी की बात करें तो जहाँ तक हो सके नेपियर घास को हमें मेरों के ऊपर ही लगाना है। मेरों के ऊपर लगाने से आपको एक तो ये फ़ायदा होगा कि मेरों के ऊपर लगाने से एक तो पानी है जो उसके डायरेक्ट संपर्क में नहीं आता है, जो इसका कलिका का जो हिस्सा है उसमें डायरेक्ट संपर्क में नहीं आता है। जैसे क्या है, कई बार इनकी जो कलियां हैं वो हल्का फुल्का सड़ने की भी संभावना रहती है। और अगर आप इन्हें ना मेरों पे लगाएंगे तो इनका जो फुटान है वो भी बहुत अच्छा होता है। वैसे आप इन्हें समान भूमि पर भी लगा सकते हैं, जैसे अभी मैंने घर पे लगाया है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे लोकल लगाया हुआ है तो इसलिए, बल्कि जो मैंने अपने खेत पे लगाया तो वहाँ पे मैंने इसे मेरों पर ही लगाया है। आप चाहे तो इसे समान पर भी लगा सकते हैं, समान भूमि पर भी, लेकिन जहाँ तक हो सके इसे मेरों पर ही लगाना चाहिए क्योंकि मेरों पर लगाने से इसका फूटान बहुत ज़्यादा होता है। और दोस्तों, अगर हम तीसरे सावधानी की बात करें तो ये बहुत ही अर्जेंट है, क्योंकि जहाँ तक हो सके नेपियर घास को ऐसी जगह लगाएं जहाँ धूप पर्याप्त मात्रा में आती हो। जैसे अभी आप ये देख सकते हैं, जैसे अभी ये जो नेपियर का हिस्सा है यहाँ पहले बहुत अच्छा फुटान होता था, लेकिन धीरे धीरे ये जो हिस्सा है मतलब ये जो पौधा है ये मरने लग गया। ये देखिए इसका भी फुटान बहुत कमज़ोर है, क्योंकि ये जो मेरा ये बड़ा वाला नेपियर वाला प्लांट है इसने क्या है, इसको पूरा एरिया को कवर कर लिया। और साथ ही आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ये सीताफल के भी पौधे लगे हुए हैं और ये एक बादाम का भी पौधा लगा हुआ है। उसकी वजह से ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा छाया रहती है, जिसकी वजह से अंकुरण नहीं होता है। और यही आप ये देख लीजिए, ये हमारा दूसरा पौधा है। ये देखिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में इसको धूप मिलती है, तो इसकी जैसे ही कटाई होती है, कटाई होने के बाद इसमें पर्याप्त मात्रा में इसका फुटान हो जाता है। ये देख लिए अभी इसके जो आसपास से वैसे इसके भी पौधे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ इसके पास छाया नहीं होती है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब आप नेपियर घास लगाएं तो उसको ऐसे स्थान पर लगाएं जहाँ पर्याप्त मात्रा में धूप आती हो। छाया पर लगाएंगे तो शुरुआत में भले ही वो अंकुरण हो जाएंगे, लेकिन ऐसा प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे जैसा आपको चाहिए। और दोस्तों, हमें अगर चौथी सावधानी आपको यह रखनी है कि जब भी आप जो नेपियर घास है उसका मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, यानी कि इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो हमेशा इसकी जो कलिका की जो पकी हुई कलिका है वही चुनना चाहिए। ये देखिए, जैसे ये जो जड़ वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये देख सकते हैं आप, ये वाला जो हिस्सा है, अब इसको हमें पहले पूर्ण रूप से पकाने के बाद ही इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अभी इसकी हाइट आप देख सकते हैं इस दीवार के बराबर है लगभग। वैसे मैंने इसको पत्तियां इसकी झुकी हुई है इसलिए क्या है थोड़ा नीचे लग रहा है, लेकिन ये इसके बराबर ही है लगभग। तो जब तक इसकी हाइट कम से कम 10-12 फुट ना हो जाए, इसके अंदर बाजरे की तरह एक कलियां मतलब बाली नहीं आने लगे, तब तक इनको पूर्ण रूप से पकाने के बाद ही इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए नीचे से काटना चाहिए और इन कलियों को अलग अलग स्थानों पर लगाना चाहिए। अगर हम इनकी कच्ची कलियों का प्रयोग करेंगे तो कच्ची कलियों से एक तो इनका अंकुरण भी कमज़ोर होता है और साथ ही पौधा पूर्ण रूप से मैच्योर होने में भी टाइम लगाता है और उसका प्रोडक्शन भी कम ही आता है।
दोस्तों नेपियर घास लगाने की 5वीं सावधानी ये है कि हमें नेपियर घास को लगाने में हमेशा उचित दूरी ज़रूर रखनी है। इसकी हमें दूरी रखनी है कम से कम एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी हमें 1.5 से 2 फुट के बीच में रखना है। क्योंकि जब आप देख सकते हैं कि जब ये पौधा शुरुआत में लगाया जाता है तो बहुत छोटा होता है, इसमें सिर्फ एक कली निकलती है। लेकिन जैसे आप इसकी कटाइयाँ करते जाएंगे, कटाइयाँ करने के बाद इसका जो पौधा है वो अपना क्षेत्र बढ़ाता जाता है। तो ये जो 1.5 से 2 फुट है धीरे धीरे कवर कर लेता है। तो अगर आप इससे ज़्यादा सघन बोएंगे तो भी ठीक नहीं है। तो इसमें जहाँ तक हो सके आपको इसमें 1.5 से लेके 2 फुट तक की दूरी रखनी है। ये बहुत ही ज़रूरी है मेरे दोस्तों। और दोस्तों हमें छठी सावधानी यह रखनी है कि नेपियर घास जैसे ही 1 से 1.5 मीटर तक हो जाए, जैसे अभी ये जो इसकी हाइट है, जैसे ही इस हाइट तक हो जाए इसको काट लेना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर आप इसको ज़्यादा बड़ा करके काटेंगे तो इसमें जैसे जैसे अभी 1.5 से 2 मीटर से ऊपर होता है तो इसमें प्रोटीन की मात्रा है वो क्या है कम होने लग जाती है। जो पेड़ में प्रोटीन की मात्रा, रेशे की मात्रा है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो इसको आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे ही पेड़ की हाइट पौधे की हाइट 1.5 से 2 मीटर के लगभग हो जाए तो इसको हमें हार्वेस्ट कर लेना है। हार्वेस्ट करने के बाद हम इसको प्रयोग आपको पता है पशुओं के रूप खिलाने के लिए आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों हमें साथ ही सावधानी ये बरतनी है कि जब भी आप नेपियर घास लगाएं तो जो इसकी कलियाँ हैं वो इसके रजिस्टर्ड फार्म से खरीदें। जैसे मैं आपको सबसे अच्छी जगह बताऊं जहां आपको सस्ते में नेपियर घास की जो कलियां हैं वो मिल जाएगी। आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाके अवश्य संपर्क करें। वहां आपको इसकी कलियां उचित दामों पर 1 या 2 रुपये पर पीस के हिसाब से आराम से मिल जाती है। और अगर आपको वहां भी नहीं मिलती है तो कृषि विज्ञान केंद्र जो वनस्थली टोंक जिले में स्थित है वहाँ भी मिल जाती है। लेकिन ये आपको वहाँ पे एक बार विजिट ज़रूर करना पड़ेगा। इसके अलावा बूंदी के राजस्थान के लगभग हर के में आपको ये अवेलेबल हो जाती है। तो दोस्तों आपको नेपियर घास लगाते समय इन सावधानियाँ रखनी है। अगर आप ये सावधानियाँ रखेंगे तो आपकी जो फसल है वो भी बहुत अच्छी होगी और साथ ही जो पशुओं की चारे की समस्या है वो भी आपकी सोल्व हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे दूसरे किसान भाइयों तक भी पहुंचाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।